पाओगे। इसके हिसाब से अगर आपने अपना वेट 80 या 90 केजी कर लिया तो आपको उसको कट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आने वाली है। मेरे से बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि आप भाई हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी बॉडी बन जाए, जिससे हमारा फैट कम या फिर बॉडी वेट ज़्यादा बढ़ जाए। तो दिक्कत मतलब आज तुम्हारा भाई इस बारे में पूरी बात बताएगा कि ये किस चीज़ का खेल है और बॉडी बिल्डिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग हम एक एस्थेटिक फिजिक किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में आज तुम्हारा भाई बताएगा। सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी 3 ऐसी मिस्टेक जो आपकी बॉडी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लो ग्रो हो रही है। मिस्टेक नंबर 1, आपकी बॉडी, या फिर अगर शुरू में मैं भी था तो अगर मैं किसी भी नॉर्मल जिम में जाता था तो सबसे पहली बात होती है ट्रेनिंग की। तो मैं किसी भी नॉर्मल जिम में गया, वहाँ पे जाके मैंने पूछा कि मेरे को किस हिसाब से ट्रेनिंग करनी है, तो वो बोल देते हैं कि पहले चेस्ट करनी है, फिर बैक, फिर बाइसेप्स, फिर ट्राइसेप्स, फिर शोल्डर। ये ट्रेनिंग आप 1 या 1.5 महीने तक फॉलो कर सकते हैं, मगर उसके बाद आपको इस ट्रेनिंग को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी रोज़ दिन एक ही मसल ट्रेन होगी। जैसे कि हम चेस्ट कर रहे हैं तो चेस्ट की मसल एक ही दिन ट्रेन हो रही है, और अगर हम बैक कर रहे हैं तब भी एक ही मसल को ट्रेन हो रही है। तो इससे अच्छा हमें पुश पुल लेग करनी चाहिए, जिसकी मैं सलाह दूंगी। उसकी वजह से हमारी 2 मसल रोज़ दिन ग्रो होगी। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी एक मसल रोज़ दिन ग्रो होगी तो आपकी मसल को वहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लगेगा, जिससे आप में फ़र्क तो आएगा, जिसकी वजह से आप में फ़र्क तो आएगा, मगर वो स्लो फ़र्क आएगा। जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो आपको 6 महीने की जगह हो सकता है कि 8 महीने या 10 महीने में भी देखने के लिए मिले। तो इसकी वजह से आपको डबल 2 बार एक मसल को आप ट्रेन करना चाहिए। और अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल अभी जिम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी आप फर्स्ट डे जिम जाइए, मिक्स करिए, मतलब जो ऑल ओवर मशीन होती है उसमें से कुछ कुछ सेट कर लीजिए। फिर उसके बाद दूसरे दिन रेस्ट दीजिए बॉडी को, फिर तीसरे दिन जाइए, फिर चौथे दिन रेस्ट दीजिए, और फिर सेम चीज़ आपको परसों भी करनी है। तो 6 दिन तो आपके ये हो गए। फिर जो आप अगले दिन से करेंगे तो फिर उस दिन आप चेस्ट, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स के हिसाब से कर सकते हैं। मगर अगर आपको वो करते करते 2 या 2.5 महीने हो गए, मैक्स टू मैक्स 2.5 महीने हो गए, तो आपको फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए और आपको आगे निकल के अपनी वेट ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। और हम वेट ट्रेनिंग में ये गलती करते हैं कि हम एक ही चीज़ को बार बार करते हैं। वेट ट्रेनिंग का रूल ये होना चाहिए कि अगर हम आज 5 किलो के वेट से बाइसेप्स कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट डे या फिर जो हम नेक्स्ट बार बाइसेप्स की एक्सरसाइज, वो सेम एक्सरसाइज करेंगे बाइसेप्स कर्ल, तो हमें 7.5 केजी के डंबल से वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आपकी मसल को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो आप चलो बॉडी बनवाई देते हैं इस लड़के की। देसी भाषा में कह रहा हूँ। सेकंड जो चीज़ गलती करते हैं वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कोई कहता है कि इस हिसाब से खा लो, इस हिसाब से खा लो। तो मैं आपको सिंपली बता दूँ, बॉडी बनाना, बॉडी ना बनाना सिर्फ एक मतलब वेट लूज़ करना और वेट गेन करना कैलोरीज का खेल है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं कि कैलोरीज किस हिसाब से और किस ज़रिए से लेनी है तो आपकी बॉडी बन जाए। अगर आपको डाइट फॉलो करनी है तो आपको एक कैलोरी सरप्लस पे रहना पड़ेगा। कैलोरी सरप्लस मतलब ये कि आपको एक डाइट लेनी पड़ेगी जिसके हिसाब से आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपका कैलोरी सरप्लस होगा। उसके हिसाब से मैं एक लिंक नीचे डाल दूंगा जिससे कैलकुलेटर की, उस हिसाब से आपको, अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको उससे 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। किस हिसाब से? अब बहुत लोग कहेंगे कि हमें पिज़्ज़ा, बर्गर और इस सब चीज़ों से भी कैलोरीज मिलती है, लेकिन वो फैट कैलोरीज होती है, कार्ब्स की कैलोरीज होती है, प्रोटीन से बहुत कम मात्रा में आता है। आपको क्या करना है कि अपने वेट से 2.1 को 2.1 गुना कर लो, हिंदी में बोल रहा हूँ, तो उसके बाद का जो रिजल्ट आता है, सपोज करो कि मेरा वेट 60 किलो है, तो मैं अपने वेट को 120 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा 126 किलो मेरे को कैलोरीज प्रोटीन से लेनी है। फिर अदर सोर्सेज से भी लेनी है जिसमें से फैट इंक्लूडेड होएगा, उसके बाद कार्ब्स इंक्लूडेड होगा। कार्ब्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? कार्ब्स हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, क्योंकि अगर आप कार्ब्स, बिल्कुल बहुत लोग ऐसा करते हैं कि कार्ब्स बंद कर देते हैं वेट लॉस करते टाइम। इसके वजह से ही वो काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि उन्हें बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हैं तो आपको किसी तरह से कार्ब्स को लेना चाहिए, कम मात्रा में मगर लेना चाहिए। और तीसरी चीज़ होती है फैट। मैं आपको बता दूँ कैलोरीज किस हिसाब से देखी जाती है। जैसे कि 1 ग्राम प्रोटीन है, उसके अंदर 4 ग्राम कैलोरीज होती है। सेम चीज़ आपके कार्ब्स पे भी वो डिपेंड होता है कि उसके एक ग्राम कार्ब्स में 4 ग्राम कैलोरीज होती है। फैट में 1 ग्राम फैट में 9 ग्राम कैलोरीज होती है। और
अल्कोहल में 1 ml अल्कोहल में 7 ग्राम वो कैलोरीज होती है, और वो कैलोरीज आर्टिफिशियल होती है। तो अगर हम इस हिसाब से, तो हम अल्कोहल से भी कैलोरीज ले सकते हैं, मगर वो हमें नहीं करना है। हमें एक कैलोरी सरप्लस पे लेना है, उस हिसाब से जिस हिसाब से आपका क्या बोलते हैं वेट हो, ठीक है। इस हिसाब से आप अपने वेट को बढ़ा या घटा सकते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि मेरे को वेट डायरेक्ट गेन करके फिर उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बॉडी के हिसाब से चलूँ और स्लोली प्रोग्रेस करके अपनी बॉडी मेंटेन करके चलूँ, और उस हिसाब से मेरा वेट बढ़े, ना ही मैं गेनिंग करूँ ना ही मैं कटिंग करूँ। और जो थर्ड चीज़ रहने वाली है वो है आपकी स्लीप। आप यकीन नहीं मानोगे, जितना आपको जिम करने की ज़रूरत है या फिर जितना आपको खाने की ज़रूरत है, उतना ही आपको सोने की या फिर रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है। क्योंकि बॉडी हमारी जिम में नहीं बनती है, वो हमारी किचन में बनती है और सोते समय बनती है। यह आपने शायद कहीं सुना भी होगा। तो आपको जितना ज़्यादा जिम करने की ज़रूरत है, उतना ज़्यादा सोने की भी ज़रूरत है। तो यही मेरे कहने का मतलब है। अगर आप जिम जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, अगर उनकी बॉडी नहीं बन रही है और उनको भी ये सारी चीज़ें दिक्कत आ रही है तो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बहुत सारे लोग इस बात से मिस्टेक करते हैं कि अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा मसल बन रही है। अगर हम दिन में इतने ज़्यादा कार्ब्स, प्रोटीन और फाइबर्स ले रहे हैं और फैट ले रहे हैं, अल्कोहल वगैरह सारी कैलोरीज को मिला दिला के 4000, 3000, 4500 कैलोरीज बना रहे हैं, और अगर हमने 70-80 kg वेट गेन कर भी लिया, तो मैं आपको बता दूं कि भैया, आप एक लिमिट के बाद अपना मसल मास नहीं बढ़ा सकते। ये मतलब वैसे नहीं बढ़ा सकते, मतलब नेचुरली नहीं बढ़ा सकते। अगर आप 4000 कैलोरीज के अलावा अगर आप अच्छी कैलोरी 2000 कैलोरीज भी लोगे या 2500 कैलोरीज भी लोगे जो अपनी बॉडी वेट के हिसाब से, तब भी आपका उतना ही मसल मास बढ़ेगा जो आपका 4000 कैलोरीज खाने से बढ़ेगा। यूँ समझो इस बात को कि अच्छा खाना और एक फैटी खाने में क्या फ़र्क है।